एक बार की बात है, एक साधु भिक्षा लेने एक घर में गए। उस घर में माई भोजन बना रही थी और पास में बैठी उसकी लगभग 8 साल की पुत्री बिलक बिलक कर रो रही थी। साधु का हृदय करुणा से भर गया। वे बोले, माता, यह बच्ची क्यों रो रही है? माँ भी रोने लगी और बोली, महाराज, आज रक्षाबंधन है। मेरा कोई पुत्र नहीं है और मेरी बेटी मुझसे पूछ रही है कि मैं किसके हाथ पर राखी बांधूं। समझ में नहीं आता मैं क्या उत्तर दूं, और इसके पिताजी भी नहीं। साधु ऊंची स्थिति के धनी थे, बोले, हे भगवान, मैं साधु बन गया तो क्या मैं किसी का भाई नहीं बन सकता? बालिका की तरफ हाथ बढ़ाया और बोले, बहन, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे हाथ पर राखी बांधो। साधु ने राखी बंधवाई और लीला नामक उस बालिका के भाई बन गए। लीला बड़ी हुई, उसका विवाह हो गया। कुछ वर्षों के बाद उसके पेट में कैंसर हो गया। अस्पताल में लीला अंतिम सांसें गिन रही थी। घर वालों ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। लीला ने कहा, मेरे भाई को बुलवा दीजिए। साधु महाराज ने अस्पताल में ज्यों ही लीला के कमरे में प्रवेश किया, त्यों ही लीला जोर जोर से बोली, भाई कहाँ है भगवान? कह दो उसे कि या तो लीला की पीड़ा हर ले या प्राण हर ले। अब मुझसे कैंसर की पीड़ा सही नहीं जाती। लीला लगातार अपनी प्रार्थना दोहराए जा रही थी। साधु महाराज लीला के पास पहुंचे और उन्होंने शांत भाव से कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद की। फिर अपने कंधे पर रखा वस्त्र लीला की तरफ फेंका और बोले, जा बहन, या तो प्रभु तुम्हारी पीड़ा हरेंगे या प्राण ले लेंगे। उनका बोलना, वस्त्र का गिरना और लीला का उठकर खड़े हो जाना, सब एक साथ हो गया। लीला बोल उठी, कहाँ है कैंसर? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, घर चलो। लीला की सारी जांचें की गईं, कैंसर का नामो निशान नहीं था। घर आकर साधु ने हंसकर पूछा, लीला, अगर तू अभी मर जाती तो? लीला बोली, मुझे अपने दोनों छोटे बच्चों की याद आ रही थी, उनकी चिंता हो रही थी, इसलिए प्रभु ने तुम्हें प्राण शक्ति दी है। बच्चों की सेवा करो, बंधन तोड़ दो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ऐसा कहकर साधु चले गए। लीला सेवा करने लगी। बच्चे अब चाचा चाची के पास अधिक रहने लगे। ठीक 1 साल बाद पुनः लीला के पेट में पहले से भी बड़ा जबरदस्त कैंसर हो गया। वही अस्पताल, वही वार्ड, सहयोग से वही पलंग। लीला ने अंतिम इच्छा बताई, मेरे भाई को फिर से बुलाइए। साधु अपनी बहन के पास पहुंचे, पूछा, क्या हाल है? लीला एकदम शांत थी। उसने अपने भाई का हाथ अपने सिर पर रखा और प्रार्थना की, बोली, भाई, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ, मैं प्रभु की हूँ, मैं मुक्त हूँ। और कहते कहते ओंकार का उच्चारण करके लीला ने अपने शरीर को त्याग दिया। लीला के पति दुखी होकर रोने लगे। साधु महाराज ने उन्हें समझाते हुए कहा, भैया, क्यों रोते हो? अब लीला का जन्म नहीं होगा, लीला मुक्त हो गई। फिर वे हंसे और दोबारा बोले, हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसे मुक्त करके ही छोड़ते हैं। पति का दुख कम हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज, गत वर्ष लीला तत्काल ठीक कैसे हो गई थी? आपने ऐसा क्या किया था? गत वर्ष लीला ने बार बार मुझसे पीड़ा या प्राण हर लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने के लिए कहा था। मैंने प्रभु से कहा, हे भगवान, अब तक लीला मेरी बहन थी, इस क्षण के बाद वह आपकी बहन है, अब आप ही इसे संभालिए। प्रभु पर छोड़ते ही प्रभु ने अपनी बहन को ठीक कर दिया। यह है प्रभु पर छोड़ने की महिमा। इंसान की अज़्म से जब दूर किनारा होता है, तूफान में टूटी कश्ती का एक भगवान ही सहारा होता है। ऐसे में जब भी आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या, दुख, मुसीबत आए जिसका आपके पास हल ना हो, तो आप कभी भी घबराइएगा नहीं, बल्कि किसी एकांत कमरे में चले जाना और भगवान सद्गुरु के चरणों में प्रार्थना करके सब कुछ उनको सौंप देना और शांत हो जाना। फिर जिसमें आपका मंगल होगा, परम हितैषी परमात्मा वही आपके साथ करेंगे।
आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।